नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं और मात्र कुछ एक या एक से कम नंबरों से आप रह जा रहे हैं, तो आपका आगे का लाइफ कैसा रहने वाला है और ओवरऑल वेल्थ, हेल्थ, फैमिली, फेम, ये सारी चीज़ें कैसी रहेगी। आपके हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो सूर्य की रेखा में बल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस बल के कारण यह आपको सम्मान और तरक्की और सिक्योर जॉब देने में सक्षम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है मौजूद, तो ये डिफ़िकल्टीज़ और स्ट्रगल देती है जॉब के रिगार्डिंग, जैसे अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फैक्शन। और जॉब लगने में, सिक्योर जॉब लगने में डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो सूर्य का लक है वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है और इस कंडीशन में समाज में सम्मान, रुतबा कहीं ना कहीं कम होता भी दिखाई देता है। ये सारी चीज़ों से कभी डरना, भयभीत नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जीवन में संघर्ष के द्वारा बहुत भयंकर सफलता देने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाती है। जैसे किसी इंसान ने जीवन में तमाम तरह के दुख देख लिए और कुछ बचा नहीं देखने को, तो उससे ज़्यादा बलवान अब कोई नहीं बचा। वैसे ही जब सूर्य पर क्रॉस का साइन आता है तो ये दुनियादारी दिखाती है, रियल फेसेस लोगों के दिखाती है कि आपकी असफलता के कारण, फेलियर के कारण लोग किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोगों को झुकते हुए भी आप पाएंगे। सूर्य का जो उपाय है वो आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य की रेखा है वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। ट्रायंगल जैसे साइन और विंडो से साइन जैसे कॉम्बिनेशन आना बहुत पॉजिटिव होता है। ये संघर्ष के बाद बहुत असीम सफलता व्यक्ति को देता है और जिसके कारण बहुत अच्छा वेल्थ, सक्सेस, नेम, फेम जितना गया है उससे कहीं गुना लौट करके वापस आता है। इसीलिए तो इस तरह के सूर्य रेखा में कहा जाता है कि जो लोग गए हैं वो उल्टे पांव वापस आएंगे। सूर्य की रेखा मजबूत हो, क्रॉस का साइन हो, कभी भी अपने सीक्रेट रिवील नहीं करने चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कैसे, ये सब किसी को मत बताइए। जितना हो सके अपने आप को आप गुप्त रखिए, ताकि आपकी जो सूर्य की ऊर्जा है वो अच्छी बरकरार रहे। क्योंकि जैसे ही आप जब भी कुछ किसी को रिवील कर देंगे कि मैं ये करने गया या ये एग्ज़ाम देने गया या कोई भी नया काम करने गए या अपनी प्लानिंग बता दी, उसमें अड़चन बाधा शुरू हो जाएगी। ये क्रॉस का नियम है कि अपने नाम से काम करने में दिक्कत आती है, नाम ये खराब करता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप इन सब विषयों को लेकर के गुप्त रहेंगे, लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे या नकारा समझेंगे, वो भी एक सूर्य को बल देने का तरीका ही है। तो अपनी जो आग है उसको अंदर ही दबाए रखिए, बाहर मत निकालिए। वो आपका जज्बा, जुनून और सफलता का महत्वपूर्ण कारण बनेगा। तो सूर्य की स्थिति में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं है और उपाय से तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ आपको जो बताना है वो ये है कि आपको सबसे भयंकर सफलता या अच्छा दिन आपका जीवन में कब से आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपकी जीवन रेखा से एक प्रोग्रेस या सक्सेस लाइन निकली हुई है और ये रेखा निकली हुई है आपकी तकरीबन 32 के एज में, 32 और 3 के मिड में। तो यानी 32 के एज से आपकी लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस एंड सक्सेस रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद में किसी भी तरह की हमको यहाँ पर चिंता रेखा, राहु रेखा देखने को नहीं मिल रही है और जीवन रेखा ही पूरी की पूरी रूपांतरित आपके हथेली में इस तरह से हो चुकी है, जो अब जीवन में समृद्धि लेकर के आएगी। और इसी पीरियड से आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें भी सहयोगी रेखा, क्योंकि शुक्र से भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है, इस सहयोगी रेखा के द्वारा बल आया है जो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। सूर्य की रेखा 35 के बाद से आपको बहुत अच्छी सफलता देने लगेगी। सफलता के अतिरिक्त अच्छा पद, सम्मान और करियर में प्रोग्रेस के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब कुछ आपके लाइफ में 35 के एज तक एटलीस्ट आ जाएगा। अब इन सब के बावजूद भी आपको जीवन में इतने छोटे छोटे अंतर से कमियां इसलिए देखने मिली कि एक तो सूर्य के ऊपर आड़ी रेखा है और दूसरा आपके हथेली में मजबूत राहु रेखा है जो काल शब्द दोष के योगों को भी निर्मित करता है। इस तरह की रेखा को बाधित रेखा कहते हैं हस्त रेखा में। इसका कोई तात्पर्य नहीं होता कि ये पितृ ऋण है, कि काल शब्द दोष है, पितृ दोष है। ये बाधित रेखा है जो आपके कार्यों में अड़चन, बाधा, रुकावट देगी, जैसे स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के भी, आपके भाग्य को और आपकी मानसिकता को लेकर के भी। इस बाधित रेखा में शिव जी की उपासना निरंतर रूप से करते रहनी चाहिए और अमावस्या पूर्णिमा के दिन में डोनेशन करना चाहिए। और भी कुछ रिचुअल्स हैं, वो सब आपको यहाँ शेयर किया जाएगा, जिसके बाद इस बाधित रेखा का प्रभाव कम व ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और गुरु का क्षेत्र जो दबा हुआ है,
जिसके कारण नॉलेज है लेकिन विजडम प्रॉपरली गेन नहीं हो पा रहा है, या फिर नॉलेज विजडम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो सब कुछ सरलता से हो सकेगा। बुध पर्वत जो थोड़ा दबा हुआ है, जिसके कारण आप समय पर अपनी बातों को कह नहीं पाते, या हिचकिचाहट घबराहट होती है, या सटीक निर्णय समय पर ले नहीं पाते, वो सारी चीज़ों में सुधार आएगा। मंगल की आड़ी रेखा जो आ रही है, जो आपको एग्रेशन, इरिटेशन या घर परिवार के द्वारा या कोर्ट कचहरी या फिर प्रॉपर्टी को लेकर जो परेशानी दे सकती है, वो यहाँ पर नहीं देगी। और अनेकों तरह की चिंताएं, रेखाएं, ये सभी के सब भी आपका खत्म होता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ एक हम यहाँ पर बाधा रेखा का उपाय कर लेंगे तो कोई इसके बाद परेशानी, कष्ट आपको नहीं आएगा। और प्रॉपर सूर्य का प्रभाव, भाग्य का प्रभाव, जीवन शैली में सुखद परिवर्तन होने के अतिरिक्त नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा। फैमिली, मैरिड लाइफ, ये सब कुछ बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो इसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि मरकरी मॉड पे मल्टीपल लाइंस मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है। ये आपको बिजनेस लक या शेयर मार्केट का लक देगी, लेकिन उसके पहले इस बाधित रेखा का उपाय करना है, क्योंकि इस उपाय से अनेकों तरह के बाधाएं खत्म होगा, जिसके कारण आप जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट भी करने जाएंगे इतना सटीक तरीके से कर पाएंगे कि वो पैसा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। तो इसीलिए पहले इसका उपाय करिए, फिर आप शेयर मार्केट या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं तो करिए। बाकी आपके पाम में गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत अच्छे हैं। कुछ और सजेशंस हैं आपको, जैसे जुपिटर फिंगर में आप अगर हो सके तो पुखराज ना भी हो सके तो सोना कुछ भी धारण यहाँ पर करिए, सोने की अंगूठी यानी। इसके अलावा जो मरकरी फिंगर है, यहाँ पर भी आपको सोने की अंगूठी धारण करना है। सोना जो है वो प्योर जुपिटर और सूर्य है, तो जब जुपिटर को हमारा सूर्य का बल जाएगा, मरकरी को जब सूर्य का बल जाएगा, तो जो बुद्धि, विवेक, ज्ञान है उसका भरपूर उपयोग आप अपने जीवन में कर सकेंगे। और गुरुवार के दिन और रविवार के दिन आपको उपासना करनी है, वो सब आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। आपका जीवन मात्र 6 महीने के अतिरिक्त और उसके कहीं गुना पहले इतना ज़्यादा बदलने वाला है कि आपको मिरेकलस रिजल्ट मिलेगा सीधे के सीधे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, परमात्मा ने सबके लिए हिसाब किताब अच्छा लिखा हुआ है। आपके लेफ्ट पाम के इंडिकेशन दर्शा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको भोगना था, कैसे वो अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपने अपने 80-85% प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर लिया है। अब उतना परेशानी आपको जीवन काल में नहीं आना है, और उपायों के माध्यम से वो 15% भी जो बचा कुचा है वो यूं ही निकल जाएगा। जितनी चीज़ें रुकी हुई है एकाएक मिलेगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता जीवन में आपके आने वाली है। उसके भी चिन्ह मौजूद हो रहे हैं हथेली में। फिलहाल आते हैं फिंगर के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में अच्छी है, यानी लॉन्ग कैटेगरी में जा रहा है। ये व्यक्ति को एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और पेशेंस बहुत अच्छा देता है। सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ कार्य करने की योग्यता ये अच्छी दे रहा है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है आपका धैर्य जिस विषय में रखेंगे, अंतिम परिणाम उम्मीदों से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाएगा। आप जैसे जहाँ तक टेबल वर्क बहुत अच्छा कर पाते हैं, यानी ऑफिसर रैंक पे या एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की युक्ति यह बहुत अच्छी देता है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके हथेली में जो वरीज लाइन आ रही है, जैसे थंब के ऊपर आड़ी रेखाएं, फिंगर के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं, ये सब खत्म होना शुरू होगी, जिसके कारण सकारात्मक सोच के कारण सकारात्मक जीवन, अच्छे लोगों से कनेक्शन और कॉन्टैक्ट्स, रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और बहुत ही पीसफुली एंड हैप्पीली आपकी लाइफ रन हो सकेगी। क्योंकि सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव दर्शा रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में बेफिजुल के अनबन, मतभेद, दूरियां दे देता है। तो मोस्टली मरकरी के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशन डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब हम मरकरी फिंगर पे सूर्य का बल देंगे या गुरु का बल देंगे, तो इस कंडीशन में रिश्ते और ज़्यादा सुधरेंगे, ना कि बिगड़ेंगे। लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा इंगेज है बाकी फिंगर से, तो आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के इंसान हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करने से आप पीछे नहीं हटे हैं और ना ही कभी हटेंगे, और बहुत ज़्यादा समर्पण का भाव आपको आपके परिवार लोगों के लिए रहेगा। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट होने के कारण बचपन से स्टेज फियर होता है, मन के अंदर बात को दबाते हैं, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, अनऑर्गेनाइज वैसे काम करने के कारण नुकसान होता है। इसलिए कभी भी मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना चाहिए। एक समय पर एक काम करना ही आपके मरकरी को स्ट्रेंथ अच्छा देगा। और विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। ये बुध के लिए और तमाम तरह के ग्रहों के लिए बहुत अच्छा योग होता है।
इस कंडीशन में बुद्धि विवेक ज्ञान का उपयोग अच्छा होता है, निर्णय सही साबित होते हैं, सटीकता आती है बुद्धिमत्ता में। और जब बुद्धि तीव्र हो, अच्छी हो, तो बिगड़े से बिगड़े काम बना लिए जाते हैं। तो ये चीज़ अपने घर में डेली सुनना शुरू करिए, सुबह उठते से ही, तो घर का वातावरण भी बदलना शुरू हो जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देता है। जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, अपने एफर्ट्स पर विश्वास रखेंगे, उतना ज़्यादा सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली, सफल, बड़ा शासक और सम्माननीय बनाएंगे। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण ये धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बहुत अच्छी देता है, विश्वास बहुत अच्छा होता है इन सब विषयों में। और फिंगर के नोट डेवलप अभी भी क्लियर कट नहीं है, तो आप दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं, दूसरों से पूछ पूछ के काम कर रहे हैं आप अभी भी, छोड़ दीजिए। अब आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के बलबूते पर कार्य करें, ताकि आप अपने मस्तिष्क के बल, गुरु और बुध के बल को बढ़ा सकें। गुरु का बल जब बढ़ता है तो इस कंडीशन में बड़ा पद सम्मान मिलता है, क्योंकि उसके लायक हो जाते हैं, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकने में सक्षम होते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अभी इसके विपरीत है, आप थोड़ी जिम्मेदारियों से दूर दिखाई दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, या अपने अंडर में दूसरों को रख काम नहीं करा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मजबूत रखने के लिए दूसरों पर निर्भय होने के बजाय खुद पर आपको ज़्यादा अड़िग होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये आपके फिंगर के नोट्स अच्छे हो जाएंगे, और बाकी ये सभी चीज़ों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिसके कारण आपका बल ऊर्जा बढ़ सकेगा हर विषय को लेकर के। फिंगर के नोट्स से डेवलप सामान्य है और अंदरूनी मंगल भी ठीक है, तो किसी तरीके का बड़ा शारीरिक रोग कष्ट परेशानी आपको नहीं रहेगा। इस बाधित रेखा में स्वास्थ्य रेखा को इसने, यानी जीवन रेखा को इसने काटा हुआ है, तो ये तकरीबन 34 के एज में आपको हेल्थ इशू दे सकता है, और एक तकरीबन 33 में भी। लेकिन अभी से इसका उपाय किया जाएगा तो ये बहुत लंबा समय है, किसी तरीके का बड़ा परेशानी कष्ट आपको नहीं आएगा। थंब का जो साइज़ है वो आपको बिल्कुल ठीक है, लंबाई में भी सामान्य है, और फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो आपके अंदर विल पावर, इच्छा बल, इच्छा शक्ति अच्छी है। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को चिंतात्मक स्वभाव दर्शाती होती है, कि आप छोटी छोटी बातों में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जिसके कारण नकारात्मक सोच पहले से ही आ जा रहा है, पहले से ही विश्वास हो जा रहा है कि नकारात्मक ही होगा। तो इस कंडीशन में अब इस चिंता रेखा से होता यह है कि जो हमारा विल पावर होता है वो पूरा वीक होना शुरू हो जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम ही बदलना शुरू होता है। और जब बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होने लगे तो सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स ही होगा, क्योंकि आप अट्रैक्टिव वो चीज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी इस विषय को लेकर के आपको। सबसे मेजर प्रॉब्लम आपके पाम में बाधक रेखा के अलावा ये जुपिटर माउंट ही है, क्योंकि जुपिटर माउंट जब वीक होता है तो फिर बिलीफ सिस्टम बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होने लगता है। क्योंकि अगर जो इंसान नेगेटिव देख रहे हैं तो उन्हें नेगेटिविटी दिखेगी है हर जगह, लेकिन यही चैलेंज भी है सबसे बड़ा कि आपको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव होना है। तो आपका फिर जुपिटर की स्ट्रेंथ में जाएगा, जिसके कारण आपका फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, सोसाइटी में स्टेटस, करियर में प्रमोशन, एक लक, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये जो लाइफ में सब गायब है, ये सब आना शुरू होगा उस नेचर के कारण जो आप पॉजिटिव रखना शुरू करेंगे। अपने आप को गिफ्ट दीजिए, बुद्ध, एक लाफिंग बुद्धा करके कहीं भी आपको मिल जाएगा, उसको अपने डेस्क पे रखिए, अपने इर्द गिर्द रखिए, ये आपको मजबूर करेगा खुश रहने के लिए। तो यहाँ पर और भी आपको रिचुअल सजेस्ट किए जाएंगे, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल रिचुअल्स है जो इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं। तो इससे आपको जुपिटर स्ट्रेंथ में आएगा, और वो जब आएगा तो बिलीफ सिस्टम जब चेंज होगा तो ये वरीज लाइन अपने आप ही खत्म होना शुरू होगी, और फिर उसके बाद विल पावर जो आपका स्ट्रांगली वर्क करेगा, तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। योग का साइन आपके पाम में डेवलप नहीं है, हो रहा है। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करिए, किन्हीं भी टेम्पल में डेली विजिट करना शुरू करिए। खासकर आपके केस में आपको रिद्धि सिद्धि और कष्ट हरण चाहिए, इसीलिए आप हनुमान मंदिर डेली जाना शुरू करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिए एक निश्चित समय पर। और ब्रह्मचर्य इस कंडीशन में रखने का भी प्रयत्न करें, ताकि सारी ऊर्जा एकत्रित होकर के सही डायरेक्शन में काम कर सके। तब जाके योग का साइन भी डेवलप होगा, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म बढ़ेगा, और मंगल का भरपूर सहयोग मिलने के कारण फोकस अच्छे जगह जाएगा, तो रिजल्ट भी वो आपको अच्छा ही देना शुरू करेगा। क्योंकि बाधित रेखा में मंगल का योगदान आपके हथेली में बहुत बड़ा है,
और मंगल डिस्ट्रैक्शन देते हैं, एनर्जी वेस्ट करवा रहे हैं इस रेखा के कारण, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में तुरंत के तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छा करवा देता है। और सबसे अच्छा जो क्षेत्र आपके हथेली में विकसित है वो है शुक्र का, और बिल्कुल अंदरूनी मंगल और चंद्र का। ये जब क्षेत्र विकसित होते हैं तो यह लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट या मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं। चंद्र मन को सुखमय या मनोवांछित फल, और मंगल यानी आपके जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट कराएंगे। सबसे वीक जोन है आपके हथेली में गुरु, चंद्र, बुध। जब गुरु वीक होते हैं तो इस कंडीशन में अच्छे गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। फैमिली में अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस होता है। चंद्र जब हो तो मन विचलित, भयभीत, डरा सहमा, और बुध विचलित हो तो या थोड़ा सा कमज़ोर हो तो निर्णय, बुद्धिमत्ता को उपयोग करने में तकलीफ। ये सारी चीज़ें विकसित तब होती है जब हम इनके रिगार्डिंग काम करना शुरू करते हैं। जैसे गुरु के केस में कोई भी स्पिरिचुअल बुक डेली रीड करना या मंदिर जाने का जो सजेशन दिया वो प्योर जुपिटर एलिमेंट है, ताकि पॉजिटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाए। ये जब पॉजिटिविटी आने शुरू होगी तो आपका परिवार, आपका मानसिकता, आपके भाग्य, ये सब बदलना शुरू होगा, जिसके कारण चेहरे पे खुशी और आनंद आने शुरू हो जाएंगे, इनके कारण आने लगेंगे जीवन में। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में एक स्क्वायर का साइन आ रहा है, ये प्रोटेक्शन का साइन है। भले ही गुरु पर्वत दबा हुआ हो जो देरी से अपने पूरे रिजल्ट देगा, लेकिन स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जीवन बहुत अच्छा है। जो आपकी जीवन रेखा भी दर्शा रही है कि 35 के बाद का समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। स्क्वायर का साइन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो टीचिंग लाइन में, कंसल्ट के लाइन में या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ में देखने को मिलते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी जॉब की रिगार्डिंग मिलती है। जो लोग अपने फैमिली को सिक्योर रख पाते हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होता है, किसी तरह के रिसोर्सेज या संसाधनों की कमी जीवन में कभी नहीं होती, तभी स्क्वायर का साइन आता है। तो ये साइन बहुत प्रोटेक्टिव साइन है। थोड़ा बहुत भी जुपिटर को आपने अच्छा किया तो आपको इसके फल बहुत शानदार तरीके से मिलने शुरू होंगे। बहुत अच्छे लोगों का जीवन में आना, बहुत अच्छे एडवाइजेस, सजेशन, गाइडेंस मिलना, ये सब कुछ प्रारंभ होने लगेगा। आड़ी रेखा अब इसके अलावा जो है ये आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि को बहुत बढ़ाती है, दयालु बनाती है, दूसरों का कष्ट, दर्द समझ सकते हैं सरलता से, और मदद करने का स्वभाव यह देता है। इधर पे भी एक स्क्वायर का साइन आ रहा है जो बिल्कुल गुरु और शनि के बीच में आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे तरीके से होती है। हमेशा अपने कर्म में धर्म लगाइए, धर्म कर्म को जोड़ करके चलिए, बहुत ज़्यादा विकास जीवन में होगा और बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक आप लेटर एज में आकर के बन जाएंगे। शनि की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल ठीक है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पर बस एक छोटी सी एक आड़ी रेखा है, लेकिन वो भी अब धुंधली या कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए इन सब के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे। जब भी यहाँ पर इस तरीके का बायफोर्क का साइन बनता है तो जीवन में खर्चे अधिक होते हैं, लेकिन अधिक खर्च अधिक आय का नियम लगता है। पैसा भी जीवन में आगे चल के अनेकों माध्यम से आएगा, और नीचे से दो मुखी होने के कारण एक से ज़्यादा कार्यों के द्वारा समृद्धि देने का इनका अपना दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आपको एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देंगे। ये आपकी भाग्य रेखा में देखा जाए तो एक पहले से बिखराव है, फिर थोड़ा सा धुंधलापन है, तो इसीलिए इस तरह की भाग्य रेखा उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है जितनी सेल्फ मेड लक लाइन आपकी अच्छी जा रही है। इसलिए आप अपने नित्य मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास से भयंकर सफल होते हुए जीवन में देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा अपेक्षा बाहरी दुनिया लोगों से करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ही आपको सजेस्ट किया गया कि आप एडवाइजेस, गाइडेंस ज़्यादा मत लीजिए अब लोगों से। शनि की स्थिति को और अगर मजबूत करना है तो इस कंडीशन में लगातार कर्म, प्रयत्न, प्रयास में लीन रहना चाहिए। निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी क्वालिटीज़ को निरंतर सुधारते रहना चाहिए, जैसे अपने टैलेंट, स्किल, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन को। और गरीब, असहाय लोगों की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या इमोशनल हो। आप करिए, लोगों के काम आना शुरू हो जाइए। खासकर जो बूढ़े हैं, जो शनि के लोग हैं, जैसे कि बूढ़े हो गए, मजदूर हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के भी लोग हो गए,
ये सब लोगों का जितना ज़्यादा दुआ मिलता जाएगा, काम आते जाएंगे, ये भाग्य रेखा आपकी मजबूत हो जाएगी, खासकर ये वाली, और इस कारण से आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में मेंटेन हो जाएगा। अधिकतर सूर्य रेखा माइंड लाइन से कनेक्ट होकर के निकला हुआ है, इसलिए आपकी मानसिकता तो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है कि जीवन में नाम सम्मान तो कमाना है, जीवन में सफल तो होना है, जीवन में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ना है। यानी ये सूर्य रेखा आपको हर तरह से बल दे रही है कि आप अपने जीवन को साक्षात्कार करिए, सही सामर्थ्य का उपयोग करके सामर्थ्य, बलवान और बहुत ज़्यादा समृद्धवान आप बन सकें। इसलिए सूर्य की कृपा जैसे ही और बढ़ेगी आपके जीवन में, वैसे आपके दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। सूर्य की कृपा के अतिरिक्त सूर्य देव को प्रणाम करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना, अर्घ देना या जल देना बहुत शुभ माना गया है। नमक का उपयोग कम करना ताकि शनि का प्रभाव, जो डिप्रेशन, टेंशन, वरीज देते हैं, उसका प्रभाव कम हो सके। रविवार के दिन उपवास करना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ काम करना, मैनेजमेंट हमेशा अपना अच्छा रखना और ऑर्गेनाइज वे से काम करना, ये सारी चीज़ें सूर्य को और बलवान करना शुरू कर देती है। ये चीज़ें करने के साथ में आपको सूर्य का यंत्र भी मिल जाएगा, वो भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, वो भी आप अपने ईस्ट वॉल पे लगाइए। उनके बल से भी आपके जीवन में जितने भी समृद्धि या सफलता रुकी हुई है वो सब आना शुरू हो जाएगी। और 2 सूर्य रेखा है, 2 मुखी भाग्य रेखा है, 2 भाग्य रेखा भी हथेली में देखने को मिल रही है। इसीलिए आप एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाएंगे 33-35 की उम्र से ही, और ये एक माध्यम रहेगा जॉब और एक माध्यम रहेगा आपका खुद का पर्सनल वर्क। अब यहाँ सूर्य पर एक रेखा निकल के पूरी की पूरी बुध पे गई है, ये यशस्वी योग का निर्माण करती है, यश प्राप्ति होती है, बच्चे लायक सफल होते हैं, कॉन्टैक्ट रिलेशन फिर काम आने लगते हैं और ये रईसी व्यक्तित्व में लाना शुरू करती है। लेकिन आप डाउन टू अर्थ किस्म के हमेशा रहेंगे जितने भी बड़े हो जाएं, क्योंकि जब सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो बहुत जो नीचे से ऊपर उठे हुए रहते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू देखने को मिलती है। विद्या रेखा भी है तो आपकी एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करेगी। और सूर्य पर भी हमने ट्रायंगल और स्क्वायर जैसा साइन पा रहे हैं, जुपिटर पे भी स्क्वायर का साइन है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको टीचिंग लाइन में मिल सकेगा। इसीलिए आप एजुकेशन के रिगार्डिंग भी वर्क चाहें तो करिए, क्योंकि इसमें आपका लक बहुत अच्छा है। चाहे ट्यूशन खोल दीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दीजिए, या टीचिंग के रिगार्डिंग भी आप जॉब करना शुरू कर दीजिए, या अपॉर्चुनिटी देखिए, आपको इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। टीचिंग में हो गया, कंसल्टेशन के रिगार्डिंग कोई भी लाइन में हो गया जिसमें आप अपने विद्या या योग्यता का उपयोग अच्छे से कर पा रहे हैं दूसरों के लिए। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देती है। यह शेयर मार्केट में रुचि इसलिए दे रही है क्योंकि मार्केट नॉलेज ये बढ़ाती है, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाती है। इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करना अच्छा माना गया है। जब भी 2 यूनियन लाइन हो तो 2 बार बहुत गहरा अटैचमेंट होता है लाइफ में डेफिनेटली। एक रेखा में बायफोर्क है जो पहले डिटैचमेंट देन अटैचमेंट, और फिर उसका सेकंड वन लाइन भी अच्छे रिलेशन को दर्शा रही है। इसलिए आपके रिलेशन 32-33 से बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। हार्ट लाइन से रेखा ऊपर जाए या नीचे जाए, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। और हार्ट लाइन में कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए मेजर हेल्थ इशू नहीं रहने वाला है। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन होना विष्णु सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें व्यक्ति की स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ होती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा होना, हेल्थ, फैमिली इश्यूज बहुत कम उम्र में देख लेना, कम उम्र में ही मैच्योरिटी आ जाना, ऐसे इवेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार रहेंगे आप, ऑनेस्टी, लॉयल्टी रहेगी, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखने वालों में से रहेंगे, चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे, और भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा भी देता है। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस अपने काम को लेकर के इस रेखा के कारण तकरीबन 40 के आसपास तक हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ काम को ही वैल्यू ज़्यादा देना और आइलैंड के कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ में जो बने हुए हैं, ये सब टेंशन, डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है, जो आपकी लाइफ में 25-6 तक तो बहुत प्रोमिनेंट अवेलेबल था। इस समय तक तो क्लियरिटी थी ही नहीं कि लाइफ में होना क्या है, चल क्या रहा है। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ठीक जा रही है, शॉर्ट माइंड लाइन है,
शॉर्टकट अपनाने में बार बार फोर्स करेगी, कभी भी नहीं अपनाना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है ताकि सूर्य को बल मिले। ये स्किल्डफुल पर्सनैलिटी का माइंड लाइन होता है, इसलिए आप जैसे जातकों को थ्योरेटिकल नॉलेज में ज़्यादा लाभ नहीं मिलता जितना स्किल्डफुल बेस्ड वर्क में मिलता है। इसलिए अपने यहाँ टैलेंट, हॉबी, इंटरेस्ट को बढ़ाइए, स्किल, स्पेशलाइजेशन अपने हाथ में लाइए, उससे आप ज़्यादा समृद्धि, तरक्की पाएंगे। और मस्तिष्क रेखा के एंड में इस बाधा रेखा के कारण क्रॉस है, इसलिए हर विषय में अंतिम में आपको एंड रिजल्ट के समय ही रोकेगा, परेशान करेगा, डिसइंटरेस्ट दे देगा, नहीं तो नेगेटिव थॉट आने लगेगा या मन ही उबने लगेगा। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, तो उसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है ताकि इनके बल आपके बढ़ सकें। किसी तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों में नहीं पड़ना है कभी भी। लाइफ लाइन जब एक होती है और दूसरी जनरेट हो जाए तो ये साफ रूप से व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट बढ़ाती है। इसका काम ही यही है कि जीवन शैली को बहुत अच्छे से रूपांतरित करना या सुधारना। ये चीज़ आपके जीवन में इस सेल्फ मेड लक लाइन के कारण 33 के आसपास में होता दिखाई दे रहा है, 33-35 से, और फिर उसके बाद एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आना, बहुत बड़े घर को और एक से ज़्यादा जगह पर घर बनने के योगों को, और डमरू जैसा चिन्ह बनना भाग्य रेखा के द्वारा बहुत ज़्यादा सफलता अपने धर्म कर्म के कारण जीवन में तकरीबन 45 की उम्र तक आते आते दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा बिल्कुल चंद्र की तरफ झुक रही है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने काम करने की योग है। और इस तरह की तमाम तरह की रेखा को सहयोगी रेखा, देवदूत रेखा, गार्डियन एंजल लाइन, मंगल की रेखा कहते हैं। ये रेखा के द्वारा अपने दूसरे पराये दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा सहयोग मिलता है, जिससे इन सब तरह के नकारात्मक चीज़ों से लड़ने की क्षमता, योग्यता कहीं ना कहीं से आती है, या कोई ना कोई आकर के हाथ खींच के निकाल ले जाता है। इसलिए आपके जीवन में आपके पितृ पूर्वज या कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद अच्छा खासा है, और प्रॉपर्टी लाइन में भी आपको इस बाध्य रेखा के उपचार के बाद में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकता है। शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी देगा। ये छोटे छोटे से इधर रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे साइन भी आ रहे हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा करता जाएगा। जितना अच्छा रिलेशनशिप, सराउंडिंग या आपका नेचर रहेगा, उतना ज़्यादा आप वेल्थ अपने लाइफ में बढ़ाते जाएंगे। मंगल की अनेकों रेखा जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान देती है। 36 में, 34 में और तकरीबन 37 में यानी 27 में सावधान रहने की ज़रूरत है। 27 का पीरियड निकल चुका है, तो अभी जो 33 और 36 आ रहा है, इसमें कोई भी आवेश में आकर बिना सोचे समझे निर्णय या इन्वेस्टमेंट से बचेगा। राहु के क्षेत्र पर जब भी किन्हीं भी रेखाओं के द्वारा स्क्वायर, रेक्टेंगल का साइन बनता है, इनका काम होता है सडन गेन, प्रोग्रेस देना। जिन चीज़ों से एक्सपेक्टेशन नहीं है उन्हीं से सबसे ज़्यादा लाभ देना। ये सब कुछ इवेंट 35 के बाद से देखने मिलेगा। केतु की स्थिति सामान्य है, और चंद्र के ऊपर जो दिक्कत है वो सिर्फ ये है कि इधर पे जो क्रॉसेस के साइन आ रहे हैं, ये बेफिजुल का डर, भय, चिंतन, मनन देता है। इस तरह की आड़ी रेखा हो गई या क्रॉस का साइन हो गया, ये बार बार मानसिकता, मन में परिवर्तन लाता है, डरा सहमा व्यक्तित्व पाया जाता है। शिव जी की आराधना से ये सब की सब स्थितियाँ ठीक होने लगती है, और थोड़ा बहुत भी और मरकरी डेवलप हो गया, लक लाइन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मनी ट्रायंगल बनेगा, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना और सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब कुछ जीवन में देखने मिलेगा। एक रेखा तो बहुत अच्छी निकली है राहु से, जो मरकरी पे गई है। यही रेखा आपको शेयर मार्केट के द्वारा तकरीबन 35 के बाद 35-37 में बहुत बड़े लाभ देगी। फिलहाल में उपाय करने के बाद ही इन्हीं सारी चीज़ों में जाना है, तब तक आप अपना नॉलेज गेन करते रहिए हर विषय को लेकर के। अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करने जाएं तो इतना ही करें जितना खो सके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने टैलेंट, स्किल को डेवलप करें। आपको सडन गेन, प्रोग्रेस राहु के द्वारा लाइफ में देखने मिलेगा। बहुत कोई नेगेटिव साइड नहीं है, और जब भी इस तरीके का पाम आया है, ऐसे जातकों ने इतिहास लिखा है अपने जीवन में, और इतिहास वही लिखते हैं जिनका जीवन बहुत यूनिक हो। वही यूनिक वे में आपका लाइफ अभी तक चला है, और अब इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये लेफ्ट पाम में आप देखेंगे जो बात बताई गई कि पिछले जन्म के कर्म, तो शनि पर जब क्रॉस का साइन होता है तो गलत कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे पाप, वही चीज़ भुगत लिए जाते हैं। तो ये फिर असीमित भाग्य, असीमित सफलताएं, किसी तरह की रुकावट से वंचित व्यक्ति को बनाता है। सूर्य पे जब क्रॉस का साइन हो तो पिता या पिता समान लोगों को अच्छे से सर्व नहीं कर पाते, सेवा जैसे, तो इस कंडीशन में इस जन्म में पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद, दूरियां, ये सब कुछ देखने मिलती है। इधर पर भी आड़ी रेखाएं हैं,
जिसके कारण ये रुकावट देती है। लेकिन इस हथेली में भी शुक्र से एक भाग्य रेखा निकली और वो जब बढ़ी आगे तभी सहयोगी रेखा भी आई और यहाँ पर भी 35 के समय पर आई। तो इसीलिए इसी समय से बहुत ज़्यादा जीवन सुखद रूप से रूपांतरित हुआ है आपका और आगे भी होगा। बहुत सारे नए लोग जीवन में आपके 2 से 3 साल में आना शुरू होंगे जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, ऊपर उठाएंगे। और इस हथेली में सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन है जो इमोशनल सेंसिटिव भी बनाता है, डबल माइंड बार बार विचारों में परिवर्तन लाता है, और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है आपके हथेली में, तो पैसा तो बहुत अच्छा जीवन में कमाएंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज़्यादा कष्ट निकलता है उतना ज़्यादा जीवन सुखद होता जाता है, उतना ज़्यादा भाग्य व्यक्ति का बढ़ता जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, अब आपका जीवन में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अब जो कुछ होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मन के मुताबिक होगा और कुछ समय में जीवन बहुत ज़्यादा सुखद रूप से आपको रूपांतरित होने वाला है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।